गुड इवनिंग गाइज। आप सभी का स्वागत है राठौर सर 2438 चैनल में। तो आज गाइज हम जो इकोनॉमिक्स का जो ए सेक्शन है वो तो कंप्लीट कर दिया। आज का वीडियो जो है वो आपको सेक्शन बी की तरफ लेके चलेगा। सेक्शन बी के अंदर क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी ए सेक्शन में जो 36 क्वेश्चन थे वो क्या थे, एक एक नंबर के। और वन वर्ड टाइप में या जो आपका छोटे जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, लेकिन इस समय क्या है, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, अर्थात 20 नंबर का बी सेक्शन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसमें क्या हुआ है कि ये लिखा हुआ आता है कि भाई आप 50 शब्दों में इसका आंसर दीजिए, लेकिन ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है कि आप 50 शब्दों में दें। आप एक लाइन में या 2 लाइन में, क्योंकि 2 का इसका मतलब आपसे 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, तो 2 पॉइंटों के ऊपर आपको उत्तर देना है। तो आज इसको भी हम 2 भाग में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें टेबल है। आपके एग्जाम में कम से कम एक टेबल जरूर आती है, तो आपको 2 या 3 टेबल भी करवानी पड़ेगी। आज केवल 5 क्वेश्चन लेके आया हूं और कल जो है आगे के 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज हम देख रहे हैं मॉडल पेपर 2026 क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ये आरबीएसई, सीबीएसई और आईसीएस तीनों सिलेबस के लिए मान्य है, क्योंकि तीनों ही सिलेबस समान है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना वो इतना ही है कि ज्यादा बड़ा आंसर नहीं देना आपको। 2 नंबर का है तो इसमें 1+1 इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर आपसे 2 पॉइंट पूछे गए हैं, अगर आपका 1 पॉइंट सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, दोनों पॉइंट सही है तो 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो नॉलेज के आते हैं, ज्ञान के क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, स्किल के क्वेश्चन इसमें कम आते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है चैप्टर को पढ़ते टाइम में भी ध्यान रखना है हमें कि भी कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ज्ञान के ज्यादा आते हैं कि अवबोध के या कौशल के, किसके ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया ज्ञान यानी नॉलेज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए लैंडलेस रूरल लेबर। लैंडलेस का मतलब हो गया ऐसे किसान भाई, ऐसे मजदूर जिनकी अपनी जमीन नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 लक्ष्य बताने विकास के लिए, जो जिनके पास में जमीन नहीं है तो वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है। देखो गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज्यादा करके लोग किसान होते हैं या मजदूरी करते हैं। तो जिन लोगों के पास में अपनी खुद की जमीन नहीं है वो क्या करते हैं, वो लेबर का काम करते हैं, वो लैंडलेस कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार से या विकास के लिए आखिर वो क्या चीज चाहिए, इसके लिए वो क्या कह रहे हैं। दोबारा एक बार क्वेश्चन का अर्थ देखिए, मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए लैंडलेस रूरल लेबर, अर्थात जो गांव के अंदर जमीन रहित यानी भूमिहीन किसान है या मजदूर है, उसे विकास के लिए 2 लक्ष्य बताओ। तो वो क्या चाहता है, क्या डिमांड करेगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद बेटर वेजेस। पहली बात तो ये कि वो नियमित मजदूरी और अच्छी मजदूरी की अपेक्षा करेगा। वो ये चाहेगा कि भाई मेरे को रोज काम मिले, वो कोई बड़े सपने नहीं देखता। वो ये नहीं चाहता कि भाई मैं रोज के 10,000 15,000 रुपये कमाऊं। वो केवल लगातार और बेटर मजदूरी चाहता है। दूसरा वो कहता है एजुकेशन फैसिलिटीज, अर्थात अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए वो चाहता है कि भाई कम खर्चे में कोई सरकारी स्कूल हो या कोई ऐसी शिक्षण संस्था हो जहां पर बहुत कम पैसे लगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई गांवों में रहने वाले भूमिहीन किसान जो मजदूर की श्रेणी में आते हैं, उन्हें 2 ही अपेक्षा है। नंबर 1 कि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और लगातार रोजगार मिले और अच्छा
श्रम जो है उसके बदले में पेमेंट मिले। और दूसरा है, हम कह सकते हैं कि उसे अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, पास में शिक्षा हो ताकि दूर जाना नहीं पड़े और खर्चा कम लगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग। ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो वो किसी वस्तु को गिरवी रखने के लिए क्यों कहता है। यहां आस्क फॉर का मतलब क्या हो गया, डिमांड करना, मांगना। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी जमींदार हो या देनदार हो, यानी मनी लेंडर जो होता है, वो जब किसी को उधार देता है तो वो बदले में कोई चीज या कोई वस्तु गिरवी रखने के लिए क्यों कहता है। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर माने डिमांड करना, मांगता है, कोलेटरल माने गिरवी, व्हाइल लेंडिंग कोई भी पैसे देने वाला मनी लेंडर जो है जब उधार दे रहा होता है तो उसे वस्तु गिरवी रखने के लिए क्यों आवश्यकता है या क्यों कहता है। देखिए आंसर कहता है, दे वांट टू रिड्यूस रिस्क बाय सिक्योरिंग द लोन विद एन असेस्ट। असेस्ट का मतलब है संपत्ति, एज हाउस, कार, एटीसी। इसका मतलब ये कि जब कोई भी व्यक्ति जो मनी लेंडर है जब उधार देता है तो वो अपनी संपत्ति जो दे रहा है या अपने उधार पैसे दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उसकी जोखिम को कम करने के लिए कि भाई कल को ये वापस देगा कि नहीं देगा, है ना। इसलिए वो क्या करता है कि जब भी पैसे उधार देता है तो कोई मकान हो गया, कोई दुकान हो गई, या उसका कोई वाहन हो गया, या उसका कोई गोल्ड हो गया, सोना जिसको अपने कहते हैं, ये चीजें गिरवी रख के और फिर बदले में पैसा देता है ताकि किसी प्रकार की भविष्य में कोई जोखिम ना हो और उसने जो उधार दिया है वो सही समय पर ब्याज सहित वापस प्राप्त हो सके, इसलिए जरूरी होता है। क्वेश्चन तीसरा देखिए, व्हाट इज क्रूशियल, क्रूशियल माने जरूरी, आवश्यक, व्हाट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी देश के विकास के लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है या क्या आवश्यक है। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट या अपन कह सकते हैं नेसेसरी। तो यहां ये कह रहा है व्हाट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। उत्तर देखिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास के लिए क्या करना होती है कि सस्ता और अफोर्डेबल, वहन करने योग्य क्रेडिट, साख या उधार इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी देश का विकास करना चाहते हैं तो भाई वहां पर जो क्रेडिट है वो एक तो सस्ता होना चाहिए और दूसरा अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति उसको वहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं। फेयर का मतलब है बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरा, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं हो। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए इसने क्या जरूरी बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन, अर्थात शुद्ध जो वैश्वीकरण है या ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में आप क्या जानते हैं या आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन, मीन का अर्थ होता है समझना। देखिए, इट मीन्स शेयरिंग बेनिफिट्स इक्वली, प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट्स एंड केयरिंग फॉर इन्वायरमेंट। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन, अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इनके कहने का मतलब है कि जो भी बेनिफिट होता है उनको आप बराबर शेयर करें, यानी बंटवारा करें, उनकी रक्षा करें और लोगों के अधिकार और पर्यावरण की देखभाल करें। यह नहीं हो कि आप केवल लालच के अंदर जो प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचा दें। इसलिए आपको केयरिंग करनी पड़ेगी, किसकी, इन्वायरमेंट की, केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट। तो यहां आ गया केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप फेयर ग्लोबलाइजेशन की स्थापना करना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब आप जो भी बेनिफिट होगा उसको बराबर सुरक्षित
लोगों के अधिकार और पर्यावरण की, इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रख करके और अगर कोई काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो दैट इज द फेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स। पिछले साल अर्थात 2025 में आया था इनफॉर्मल, पिछले साल आया था मेंशन एनी टू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो इस बार के लिए मोस्ट हो गया फॉर्मल सेक्टर। तो ये कह रहे हैं कि भाई दो ऐसे रोजगार जो फॉर्मल सेक्टर में यानी औपचारिक क्षेत्र में हो, तो वो क्या क्या है, तो बहुत सारे हैं। फॉर्मल में भी खूब है, इनफॉर्मल में खूब है, कोई आपको दो नाम देने हैं। तो दीज आर, देखो मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, निर्माण का कोई भी कार्य, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के जितने जॉब होते हैं, चाहे वो एलडीसी का हो चाहे आईपीएस का हो, फिर हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी जॉब होते हैं, एजुकेशन से संबंधित जितने भी जॉब होते हैं, ये सारे के सारे जॉब जो है वो क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि सेक्शन बी इकोनॉमिक्स का हमारा शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक्स में सेक्शन बी के 2 वीडियो आपको मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों में। आज जो मैंने क्वेश्चन लिए वो थोड़े सिंपल क्वेश्चन है। कल जो हमारे सामने टेबल होगी, क्योंकि 1 या 2 टेबल पर आपके प्रत्येक एग्जाम में आती है, इकोनॉमिक्स के अंदर टेबल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो वो गणना किसी भी तरह की हो सकती है, हो सकता है कि वो इनकम के को लेकर के हो सकता है कि जन्म दर या मृत्यु दर के बारे में हो, यह भी हो सकता है कि जो विकास की दर है वो किस सन में कितनी हुई। किसी भी प्रकार के जो मोस्ट टेबल वो हम कल लेकर के आएंगे। तो आप रोज बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर चल रहा है उसको। और एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी मॉडल पेपर है उसको एक ही जगह रखें। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपने मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन एक जगह नोट करोगे तो लास्ट में जो आपको ट्रिक बताई जाएगी, याद करने की ट्रिक, वो तभी सही मायने में आपको लाभदायक होगी जब आपने सारे के सारे क्वेश्चन एक निश्चित क्रम में रखे हैं। अगर आपने क्रम आगे पीछे कर दिया तो फिर वो ट्रिक आपके काम नहीं करेगी और फिर आपको परेशानी होगी। तो देखते रहिए राठौर सर चैनल 2438 सदैव आपके साथ। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर पहले आपने देखा है तो एक बार फिर से लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।